Good morning, dear students. Numerical problems. इस numerical problems में क्वेश्चन नंबर 1, a driver applies the brakes and slows down the velocity of the bus from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration of the bus. कोई जो है कि बस ड्राइवर है, उसका जो है कि वो ब्रेक लगाता है तो उसका जो स्पीडोमीटर है वह 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर्स दिखाने लगता है। यानी कोई बस ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, तो किसी भी टाइम पर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर्स है। आफ्टर 5 सेकेंड उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इस बात को लर्न किए रखना कि कोई भी कैलकुलेशन एमकेएस सिस्टम में ही किया जाता है। अगर दूसरे यूनिट सिस्टम में वो वैल्यू हो तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। और एमकेएस सिस्टम में तो इनिशियल जो कि स्पीड आपकी या वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर्स। 80 किलोमीटर जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए तो 80 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 से जो कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये है, आप देख लो 1 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर आवर्स में चेंज करो तो 1 किलोमीटर को चेंज करोगे मीटर में तो 1000 मीटर हो गया। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ये सेकंड हो गया। ये जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल, 2 3 या 6, 2 5 या 10। ये आगे आपके 5/6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक आपको स्केल बन गई कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो 80 किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करने पर जो कि आपका आ जाएगा 22 इंटू 22.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 500 5 8 जा 40, 400/18, 400 को 18 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी है आपकी, देखिए फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को जो है कि 60 इंटू 5/18, अब इसको जो कि आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 300/18, 300/18 को सॉल्व करोगे यानी 300 में 18 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी ये, इनिशियल वेलोसिटी ये, टाइम टेकन ये, इसमें से इनको माइनस करिए तो
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लार्ज है इसलिए माइनस में आ जाएगा, यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा 5.55। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के टर्म में है, रिटार्डेशन है, वेलोसिटी उसकी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई बस रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, यानी टाइम 10 मिनट में वो 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड कंटेन करती है। While moving the uniform acceleration, calculate the acceleration of the bus। तो बस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो बस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें जो है कि देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 5 मीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और तो इसको सॉल्व करिए, 36 × 5/18, 18 तो 2 जा 36, 2 × 5 10 मीटर पर सेकंड। टाइम है 10 मिनट, इनको कन्वर्ट करिए तो मिनट को सेकंड में 10 × 60 सेकंड, यानी 600 सेकंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू v - u/t। तो v और u की वैल्यू पुट करिए तो v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू इनिशियल है 0/600, यानी 1/60 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बस 1/60 मीटर पर सेकंड है। आगे जो कि देख लीजिए, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and attain a velocity of 10 meter per second in 40 seconds. The driver applies brakes and slow down the car to 5 meter per second in 10 seconds. यानी कि ये कोई जो है कि ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है कहाँ से, रेस्ट से, और वो वेलोसिटी जो है कि 10 यानी 40 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड कंटेन करता है। इसके बाद जो है कि ड्राइवर ब्रेक लगाता है और 5 सेकंड में उसकी स्पीड आ जाती है, 10 सेकंड में उसकी स्पीड आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केस, दोनों केसों में उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर इसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो कि आपकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 40 सेकंड में। ठीक, आपके फाइनल वेलोसिटी v = 10 मीटर पर सेकंड, टाइम 40 सेकंड, एक्सेलरेशन v - u/t, 10 - 0 यानी 40 सेकंड। ठीक, यानी आपका 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सेकंड केस में कह रहा कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जो पहले की फाइनल वेलोसिटी थी पहले केस की, वही सेकंड केस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद 5 सेकंड के यानी 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना है v - u/t के अकॉर्डिंग, 5 - 10/10 यानी -5/10 ने -0.5 मीटर पर सेकंड, यानी इसमें रिटार्डेशन है और यानी हो गया एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया
द कार इज रिटार्डेड, ठीक, उसमें रिटार्डेशन हो जाता है। ये होमवर्क है आपके। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and attain 40 km/h, velocity after 10 seconds, calculate the acceleration of the bus in 1 km/h and meter per second. A second questions, a bus moving with a velocity of 60 km/h is brought the rest in 20 seconds by applying brakes. Find its acceleration. Third question, a car is retarded by applying brakes at the rate of 2 meters per second square. It is finally stopped in 10 seconds. Find its initial velocity. Question number 4. A train moving with velocity of 54 km/h is accelerated so that its velocity becomes 72 km/h in 15 seconds. Find the acceleration of the train. ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, इसको देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको किसी ग्राफ पेपर पर डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है जो आपको टाइम को इंडिकेट कर रही है, और ये वाई एक्सिस है जो डिस्टेंस को जो है कि इंडिकेट करती है। यानी आपको देखिए 1 सेकेंड में इसकी टाइम, अरे 1 सेकेंड पर भी इसकी डिस्टेंस 4 मीटर है, 2 सेकेंड पर भी 4 मीटर है, 3 पर भी 4 है, 4 पर भी 4 है, 5 पर भी 4 ही इसकी डिस्टेंस है। यानी ऑल टाइम पर इसकी डिस्टेंस 4 मीटर ही इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब है कि बॉडी ऑल टाइम पर एक ही पोजीशन में पड़ी हुई है, ठीक, यानी बॉडी रेस्ट में है। तो इसको जो कि हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी। ये स्टेशनरी बॉडी का, रेस्ट बॉडी का ग्राफ है, क्योंकि ऑल टाइम पर इसकी पोजीशन यानी डिस्टेंस सेम इंडिकेट कर रही है। इस कंडीशन में आपको कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी स्टेशनरी कंडीशन में जो है कि ग्राफ आपका रेस्ट की पोजीशन में ग्राफ डिस्टेंस टाइम का आता है टाइम एक्सिस के पैरेलल। सेकेंड कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक। तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इस ग्राफ को देखिए, ये एक्स एक्सिस आपकी टाइम को इंडिकेट करती है, वाई एक्सिस आपको डिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। अब देखिए 1 सेकेंड में उसकी स्पीड और उसकी डिस्टेंस 2 मीटर है, 1 सेकेंड पर उसकी स्पीड 2 मीटर इंडिकेट कर रही है। फिर 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड 4 मीटर हो गई, यानी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है और डिस्टेंस 2 मीटर चल दिया। फिर ठीक, आप देखिए कि पहले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, दूसरे 1 सेकेंड में भी वो 2 मीटर चला, अगला 1 सेकेंड यानी 3 सेकेंड पर वो फिर
2 मीटर चल गया, 4 से 2 लार्ज 6 पर आ गया। फिर अगले 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड उसकी पोजीशन यानी उसकी डिस्टेंस वो फिर 2 मीटर चल गया। ऐसे ही आप देखिए ऑल ग्राफ पर आफ्टर 1 सेकेंड वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तो इस तरह से इनके डिफरेंट पॉइंटों पर जो कि पोजीशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मिलाएंगे, तो यह एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, हमारा जो कि एक कंक्लूजन इसमें मिलता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट एंगल विद द टाइम एक्सिस ऑफ कांस्टेंट ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक, इसका जो ये आएगा एंगल किसी भी टाइम पर देखेंगे ये इनका स्लोप इंडिकेट करेगा। ठीक ना, या इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उस समय के लिए देखिए, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो कि इक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल नहीं करते। ठीक ना, इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इस कंडीशन में इस ग्राफ में देखिए पहले 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में उसकी पोजीशन 2 से कम पर है, यानी नियर अबाउट 1.5 पर आ रही है मीटर पर। फिर आफ्टर 1 सेकेंड पर यानी 2 सेकेंड पर देखिए वह 2 से एबव चली गई। ठीक, कुछ इंक्रीज कर गई है, यानी 3 के नियर अबाउट है। फिर आफ्टर 1 सेकेंड के बाद देखिए ये 6 पर आ गई, यानी 3 के बाद फिर 3 मीटर चली गई। फिर आफ्टर 1 सेकेंड के बाद वो 10 पर चली गई, यानी 6 के बाद फिर 4 मीटर एबव हो गई। फिर आफ्टर 1 सेकेंड बाद यानी 5 सेकेंड पर उसकी पोजीशन देखिए 14.4 इंडिकेट कर रही है, यानी और फास्ट हो गई। इस तरह से ऑल पोजीशन को ज्वाइन करोगे और तो ये ग्राफ एक कर्व आएगा। ठीक, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करेगा। इससे हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप और ग्रेडियंट। इनका ग्रेडियंट या स्लोप कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मिलाएंगे तो कम एंगल बनेगी, जितने ऊपर जाएंगे एंगल इनकी बढ़ती जा रही है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ और, यहाँ पर और कम, यानी कंटिन्यूसली इनकी जो कि ग्रेडियंट यानी स्लोप बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए कि अगर किसी बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो, ये तो इसके पहले वाला इंक्रीज पर था, अब अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो तो अब इस कंडीशन में ग्राफ जो कि आपका इस तरह से कर्व आएगा। अब देखिए 1 सेकेंड पर इसकी 10 पोजीशन है, 2 सेकेंड पर 16 आ गई, यानी 0 पर तो 0 ही था, लेकिन 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में ये 10 पर आ गई। और फिर आफ्टर 1 सेकेंड बाद 16 पर आ गई, यानी कम होती गई। 1 सेकेंड में पहले 10 डिस्टेंस थी, अब 16 पर आ गई, यानी 16 माइनस 10 यानी 6। फिर आफ्टर 1 सेकेंड बाद यानी 3 सेकेंड पर उसकी आ गई 19 पर, यानी अब की 1 सेकेंड में और स्लो चली, कम डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर 4 सेकेंड पर वो आ गई 21 पर, यानी कि 2 मीटर, यानी फिर अब 1 सेकेंड में केवल 2 मीटर चले। इस तरह से इन ऑल पॉइंटों को हम जो है कि ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंटों को, तो ये जो है कि आपका एक कर्व मिल रहा है जिसका स्लोप कॉन्टिन्यूसली जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एंगल लार्ज होगी, जितने ऊपर जाएंगे इसका जो कि स्लोप डिक्रीज होगा। तो इसका जो कि कंक्लूजन मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व
having decreasing slope, that is the speed of the body decreases with passage of time। यानी इस तरह से आपका ग्राफ मिल जाता है। ओके, थैंक्स।